आज के टाइम पे इंडिया सेफ कार्स के लिए मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ज़रूरी बात है जो कि हर स्ट्रॉन्ग कार सेफ कार नहीं हो सकती, क्योंकि सेफ कार्स के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं देन स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी कार। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एक स्ट्रॉन्ग कार में कितनी कैपेबिलिटी है जो इम्पैक्ट एक्सीडेंट के बाद आता है वो पैसेंजर तक रोकने पे। तो उसी क्राइटेरिया पे 5 स्टार ये जो रेटिंग्स होते हैं ग्लोबल एनकैप की अभी तक इंडिया में रेटिंग्स होती है, वो उसी पे डिपेंडेंट होती है कि वो पैसेंजर्स को कितना बचा पाती है। तो उसे सेफ कार कह सकते हैं जो 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेट करती है एनकैप में, ग्लोबल एनकैप। तो आज हम आप देख लेते हैं कि कौन सी सेफ कार्स के फीचर्स हैं जो आपको न्यू कार में कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रम्पल जोन, इससे क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो आगे का बम्पर और बोनट का जो पार्ट होता है या बम्पर, मेजरली जो बम्पर की साइड होती है उसे थोड़ा कम क्रम्पल जोन कहते हैं। और पीछे से भी बम्पर जो होता है जहाँ पे इम्पैक्ट अगर पड़ता है, गाड़ी पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले क्रम्पल जोन पे ही पड़ता है आपकी, या फिर साइड्स में, या फिर उस क्रम्पल जोन पे पीछे और आगे से। तो वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपकी इस मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर सके। अब इस बात को कोई भी कॉमन मैन तो जज नहीं कर सकता कि कौन सी ज़्यादा मटेरियल स्ट्रेंथ के मटेरियल से बनी है जो उसे एब्जॉर्ब कर ले इम्पैक्ट को। तो उसमें आप ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स को थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। एबीएस का फीचर, अब ये सेकंड फीचर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। आजकल मैंडेटरी है ये इंडिया में एबीएस का फीचर, लेकिन अगर आप कोई भी सेकंड हैंड कार ले रहे हैं तो उसमें आप ये कंसिडर ज़रूर करें। इसमें होता क्या है, अगर एकदम हाई स्पीड में कोई भी इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको करनी पड़ती है और आप एकदम काफ़ी टाइट उसे दबा देते हैं तो उसमें ब्रेक्स लॉक नहीं होते और आपकी कार स्लाइड नहीं होती। देन उसके बाद हमारे पास दो फीचर्स एक साथ आते हैं जो सीट बेल्ट के ही हैं। एक तो है लोड लिमिटर, और है एक सीट बेल्ट प्रिटेंशनर। तो इसे काफ़ी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, वैसे ये दोनों अलग अलग है लोड लिमिटर में। और ये दोनों ही, मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही स्पीड सेंसिंग फीचर हैं। जब भी सीट बेल्ट या फिर जो भी उसमें सिस्टम होता है वो सडन एक्सलेरेशन एक्सपीरियंस करती है कार में, तो वो सीट बेल्ट की जो प्लेस होती है उसे लॉक कर देती है। तो उसमें जो भी पैसेंजर वहाँ पे बैठा हुआ है वो हिल नहीं पाता, जो उस एक्सलेरेशन से जो फोर्स आता है वो उससे हिल नहीं पाता। देन लोड लिमिटर में भी ऐसा ही कुछ होता है, जब जैसे सडन ब्रेकिंग होती है तो जो पैसेंजर है वो एकदम आगे की तरफ जाता है, तो उसे प्रिटेंड करने के लिए तो वो लोड लिमिट होता है, उस लोड को बचाते हुए सीट बेल्ट लॉक हो जाती है अपनी प्लेस पर। देन नेक्स्ट आते हैं एयरबैग्स। मैंडेटरी 2 एयरबैग्स तो होते ही हैं, पैसेंजर और को पैसेंजर साइड, लेकिन इस और भी काफ़ी जगह होती है जैसे कि सीट्स में या फिर नी प्रोटेक्शन और कर्टेंस प्रोटेक्शन जो भी हो। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सीट में है तो आप सीट कवर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो इमरजेंसी का टाइम बस्ट होते हैं या फिर फिलअप होते हैं तो वो सीट कवर्स की वजह से फिल नहीं हो पाएंगे। और अगर वो नी प्रोटेक्शन या फिर इवन स्टीयरिंग साइड से भी हैं तो आप जो अपनी की में कोई शार्प की चेन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो उसमें बस्ट होगी तो वो आपको ही उल्टा, आपके लिए ही वो एयरबैग जो कि पहले प्रोटेक्शन आप ही कर रहे थे वो आपके लिए ही डेंजरस है। देन आप देख सकते हैं ये वैसे कॉमन मैन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप साइड बीम्स देख सकें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, टाटा नेक्सॉन का जो ए पिलर है, मतलब जो सबसे आगे वाला पिलर होता है, वो थोड़ा सा थिक है जो कि ब्लाइंड स्पॉट भी क्रिएट करता है टाटा नेक्सॉन में, लेकिन वो एक काफ़ी हाई रिजिडिटी देता है उस कार को। तो वो 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है।